डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने यूरोपियों के आगमन के बारे में जाना था। आज इस लेक्चर में हम लोग यूरोपियों के आगमन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट एग्जाम में बनने वाले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। और ये कब आया था? 1498 ईस्वी में। और ये कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का था। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो हम लोगों ने अभी अभी जाना कि किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत की यात्रा किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1498 ईस्वी में। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो वो कौन था? अल्मीडा था, जिसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में वायसराय बनकर आता है और 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर नियुक्त रहता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो हम लोग जानते हैं कि किसने स्वागत किया था। एक स्थानीय शासक था, कौन? जमोरिन, जो इन्होंने उनका भव्य स्वागत किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में गवर्नर के पद पर नियुक्त होता है और 1515 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहता है। इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट दुर्ग देखते ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। तो दुर्ग का मतलब होता है फैक्ट्री। इस प्रकार पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? वो कोचीन में थी, जो कब स्थापित हुई थी? 1503 ईस्वी में। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता किसने बसाया? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1698 ईस्वी में ब्रिटिशों को 3 गांव, एक कालीकत्ता, सूतानाती एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई थी और यही तीनों गांव मिलकर क्या बना था? कलकत्ता बना था, जिसकी स्थापना किसने की थी? जॉब चर्नक ने। इस प्रकार सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये किन लोगों ने की थी? डचों ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? अब ये क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी मारकर आ जाता है और हो जाता है वो आंसर गलत। वो क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब कहेगा ऐसा क्यों? तो वो यूं कि लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में ही भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन ये आई थी स्थल मार्ग के द्वारा, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 ईस्वी में और ये आया था समुद्री मार्ग के द्वारा। और यहाँ पे पूछा कि कौन पहली कंपनी है, तो इस प्रकार कौन सी हो जाएगी? लिवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का। और मुगल के बादशाह कौन थे? तो वो अकबर थे। ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अस्थायी रूप से जो कारखाना स्थापित किया था वो 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। और कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। और उस समय मुगल वंश के किस शासक का शासनकाल था? तो वो जहांगीर का शासनकाल था। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? हम लोगों ने अभी अभी जाना कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था? तो पुर्तगालियों का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में पुर्तगाली एवं अंग्रेजों के बीच। एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था जिन्होंने पुर्तगाली को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है और उन्हें दहेज में बंबई मिलता है। इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। कब? 1688 ईस्वी में। अब देखिए ये क्यों किया गया? तो ये जो सर जॉन चाइल्ड था ये बंबई का एक अंग्रेज गवर्नर था जिन्होंने बंबई एवं पश्चिमी तटों के मुगल के बंदरगाहों पर घेरा डाला एवं मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब इस पर चढ़ाई कर दिए और इन्हें खदेड़कर भारत से बाहर निकाल फेंका। इट मीन्स निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो हम लोग पढ़े थे कि 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था और ये किन के मध्य हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो हम लोगों ने जाना था कि एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नेट, वह फ्रांसीसियों के जहाजों पर आक्रमण कर देता है जिस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में शुरू होता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय गवर्नर था जो भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो गवर्नर कौन था? डुप्ले। और ये डुप्ले गवर्नर क्या क्या था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और फ्रांसीसियों को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में और उसके एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो हम लोग जानते हैं कि डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में थी। इसके अलावा उन्होंने कई जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की जैसे सूरत है, चिंसूरा है, कोचीन है, करिकल है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसे अक्सर बिहार PCS एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश करने का सही क्रम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज कब आया था? ये
ईस्वी में आया था। डच कब आया था? 1596 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी आया था 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। इस प्रकार सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली। तो अब 4, इस प्रकार 4 2 1 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये बिहार का क्षेत्र है। इस प्रकार सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किसने कहा था? ये टीवी मैकाले ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। कथन 2 है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं एक्स-ला-शापेल की संधि के बारे में। तो एक्स-ला-शापेल की संधि ये 1748 ईस्वी में हुई थी। इसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी जो दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए थे उन्हें वापस कर दिए थे। इस प्रकार मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 28। भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये कथन एकदम सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बी अंग्रेजों का दक्षिण भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में था, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी डुप्ले ने फ्रांसीसियों को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डच की पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में थी, ये कथन गलत है क्योंकि त्रावणकोर में डचों की नहीं बल्कि डेनिश की पहली फैक्ट्री थी और डच की पहली फैक्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ थी? मसूलीपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त होता है? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त होता है? पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त होता है? पेरिस की संधि के द्वारा। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 3 1, 2 3 1, ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपका यूरोपीय कंपनी दिया हुआ है और एक तरफ फैक्ट्री दिया हुआ था। तो पुर्तगाली की फैक्ट्री कहाँ थी? कोचीन थी। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम थी। ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत थी। और डेनिश की पहली फैक्ट्री त्रावणकोर थी। इस प्रकार हमारा सही कौन सा हो जाएगा? 3 1 2 4, और ये कौन से ऑप्शन में है हमारा? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।